हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और मेहनत से पढ़िए और अपना परिवार का तथा देश का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, यह डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 जो ट्रायंगल पे बेस करती हुई है। तो देखिए, ये पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। यह मैं हर बार मैं बता देता हूँ कि देखिए, यह ज्योमेट्री को सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगता है। तो एक एक्सरसाइज को समाप्त करने में कम से कम 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाए, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया है कि सवाल जितना हो सके पहली बार में मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो धीरे धीरे जो है यह एक ही वीडियो में पूरा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। यह AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। यह AB यह एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट ट्रायंगल ABC and is congruent to ABD। ठीक है, and what can you say about BC and BD? यह आपका सवाल है। तो देखिए, अब सवाल आपको समझ में आ गया। अब इस चित्र के अनुसार हम क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ABD यह AC इज इक्वल टू BD यह दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, गिवन। और एंगल ACB CAB इज इक्वल टू BAD ये भी दिया हुआ है क्योंकि AB बाइसेक्टर है एंगल A का। और देखिए AB इज इक्वल टू AB कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। तो ये क्या हो गया, बाई SAS रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ABC और ABD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। तो एक चीज देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो यहाँ क्या है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है बराबर होते हैं। तो देखिए यह BC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि यह CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एंगल CAB और यह BAD ये दोनों बराबर है, कि इसके अपोजिट इसके अपोजिट ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं CPCT। ठीक है, मैं समझता हूं ये आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC यह दिया हुआ है। और एंगल BAD यह पूरा एंगल CBA के बराबर है। प्रूव दैट ट्रायंगल पहला पार्ट ट्रायंगल ABD यह कॉन्ग्रुएंट है BAC के। ठीक है, तो और दूसरा पार्ट है BD इज इक्वल टू AC, यह BD इज इक्वल टू AC। और तीसरा पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ABD ये वाला और इक्वल टू BAC। ठीक है ना, ये सवाल समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हम लोग प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यह इन ट्रायंगल, देखिए पहला पार्ट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC इनमें इनमें देखिए हम क्या देखते हैं कि
AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC ये दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल DAB यह और इक्वल टू एंगल CBA ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए AB इज इक्वल टू AB कॉमन टू बोथ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में वह कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यह कॉमन हो गया तो SAS बाई SAS रूल क्या हो गया, यह दोनों ट्रायंगल ABD और ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। हेंस प्रूफ, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हुआ। अब देखिए BD इज इक्वल टू AC कह रहा है, BD इज इक्वल टू AC। तो जब यह कह रहा है कि यह हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ABD और देखिए ABD और ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए इसीलिए BD इज इक्वल टू AC तो CPCT, तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूफ, इसको लिख दो सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर जब यह हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यह देखिए एंगल ABD यह इस ट्रायंगल का इस साइड के अपोजिट यह एंगल, और इस ट्रायंगल में इस साइड के अपोजिट यह एंगल, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि CPCT। तो यह भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यह प्रूफ नंबर थर्ड पार्ट, ठीक है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC, देखिए AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, और यह दोनों साइड जो हैं AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यह 90 यह 90। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो हमको यह प्रूव करना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब OB इज इक्वल टू OA, हमको यह प्रूव करना है बाइसेक्ट करने का मतलब। अब देखिए कैसे सॉल्व करें, तो ट्रायंगल BOC और DOA इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए BC इज इक्वल टू DA यह हमको दिया हुआ है, और यह देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो CBO और एंगल DAO है ना, ये क्या हो गया 90, ये दिया हुआ है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन AB के ऊपर। और एंगल BCO और एंगल ADO यह दोनों एंगल क्या है, ये देखिए यह 90 यह 90, और ये दोनों ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, तो ये लिखिए ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब क्या हो गया AAS रूल, ये देखिए AAS रूल, इसको ASA रूल, ये देखिए AAS रूल नहीं ASA रूल या ASA रूल, ठीक है ना। ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOA, ठीक है। तो BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, ठीक है। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए BO इज इक्वल टू, सो दैट CD बाइसेक्ट, अच्छा तो यह क्या हो गया BO इज इक्वल टू AO, क्योंकि यह देखिए यह दोनों एंगल इक्वल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड्स होंगी, तो यह CPCT, तो यह क्या हो गया, इसका मतलब कि सेकंड पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। यह CD बाइसेक्ट्स AD, तो BO इज इक्वल टू AO CPCT, दैट इज टू से CD बाइसेक्ट AD हम कह सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ये देखिए ये L और ये M दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, इन दोनों लाइन को यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना।
शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA मतलब यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ABC और CDA तो एंगल BAC यह जो है एंगल इसके बराबर होगा ना। देखिए एक निशान लगा है क्योंकि यह दोनों पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है AC, तो यह क्या हो गया अल्टरनेट एंगल। और उसी तरह देखिए ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो यह एंगल इसके बराबर हो गया। तो यहां पर BCA या इक्वल टू BAC ऑल्टरनेटिव। और देखिए AC इज कॉमन टू बोथ, AC इज इक्वल टू AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो यह क्या हो गया बाई ASA ये क्या हो गया कॉमन। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, मैं समझता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये देखिए यह लाइन L है और यह बाइसेक्टर इस एंगल A की। B इज एनी पॉइंट ऑन L, B L के ऊपर है। BP and BQ are perpendicular from B to arm of A। ये देखिए एंगल A के आर्म AQ और इन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये देखिए एंगल शो दैट ट्रायंगल APB, तो APB ये नीचे वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। AQB ठीक है। और नंबर 2 BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल APQ APB एंड AQB दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल BQA। यह क्यों है, दोनों 90 डिग्री हैं, ये गिवन। ठीक है ना। और BAP एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ क्योंकि ये दिया हुआ है कि यह एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। अब देखिए AB इज इक्वल टू AB कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, तो यह क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए। क्यों हो गया, देखिए AAS रूल, A और S रूल। ठीक है ना, ये आपस में बराबर हो गया क्योंकि यहां पर यह S इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो नंबर 1 प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि BP इज इक्वल टू BQ, CPCT, तो इसका मतलब कि क्या है, दोनों इक्वल हो गया तो B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द आर्म। इसका मतलब कि ये हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये मैंने 6 नंबर का सवाल कॉपी किया और उसको किया यहाँ पे। देखिए समझा दूं आपको। यहाँ क्या है, इन फिगर देखिए ये जो फिगर क्या है AC इज इक्वल टू AE, ये 2 निशान लगे हुए हैं, और AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD यह निशान लगा दिया हूं, इज इक्वल टू एंगल EAC शो दैट BC इज इक्वल टू DE। ठीक है, अब देखिए यह थोड़ा नया टाइप का सवाल है, इसको समझ लीजिए और अच्छा सवाल है। ये देखिए, तो यहां पर एक चीज है कि डायरेक्टली एक
एंगल दूसरे एंगल के बराबर नहीं दिया गया है जो हमको जरूरत है। तो यहां पर देखिए अब एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी यह दोनों बराबर दिया है, लेकिन हमको यहां पर बी सी इज इक्वल टू डी ई प्रूव करना है। तो बी सी इज इक्वल टू डी ई, हाँ बी सी इज इक्वल टू डी। तो ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल और डी ए ई ट्रायंगल में हमको यह चाहिए पूरा, यह एंगल हमको पूरा चाहिए। एक मिनट, यह देखिए यह हमको ए बी सी ट्रायंगल का यह एंगल पूरा चाहिए और एंगल ए डी ई का यह एंगल पूरा चाहिए, लेकिन वो बराबर दिया नहीं है। तो इसमें नई चीज यही है। तो एंगल बी ए डी में अगर हम लोग मतलब दो ये इक्वल एंगल में इक्वल चीज में कोई भी चीज अगर ऐड कर दें तो रिजल्ट भी फिर इक्वल होगा। तो देखिए एंगल बी ए डी में हम डी ए सी जोड़ देते हैं, यह देखिए यह दिया हुआ है, और बी ए डी में डी ए सी हम जोड़ दिए, और यहां पर देखिए यह ई ए सी, इसमें यह इक्वल है, इसमें डी ए सी, देखिए डी ए सी हम जोड़ देते हैं। तो यह दोनों को जोड़ने के बाद बी ए सी हम पा जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या पा जाएंगे, एंगल डी ए ई, यह पा गए। बस यही ट्रिक यहां पर थी और कुछ नहीं। अब देखिए अब यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए डी ई या ए डी या ए ई डी, ठीक है। बी ए सी इज इक्वल टू डी ए, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, यह हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, इस ट्रायंगल का यह साइड और इस ट्रायंगल का यह साइड दोनों आपस में बराबर है। और देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इस ट्रायंगल की यह साइड ए बी और इस ट्रायंगल की साइड ए सी या ए डी आपस में बराबर है, ये गिवन। तो बाई एस ए एस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो यह बी सी इज इक्वल टू डी ई, क्यों, सी पी सी टी से, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम लोग नई सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 7 मैंने कॉपी कर लिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जरा समझा दूं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया। D and E are the points, here D and E are the points on the same side of AB such that angle BAP, यह BAD, यह BAD, यह angle is equal to ABE, ABE, ठीक है। and angle EPA, यह देखिए डबल मार्क किया हुआ है, is equal to ABE, यह EPA इज इक्वल टू DPB, यह है, ठीक है, दो दिशा। सो दैट ट्रायंगल DAP, यह DAP यह ट्रायंगल और EBP यह ट्रायंगल, यह दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए बहुत आसान है। जो इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने एक नई चीज सीखा था कि हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी इक्वल चीज में अगर कोई चीज जोड़ देते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट फिर वह इक्वल होगा। तो देखिए इसमें हम लोग यह पार्ट हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसी को हम लोग निपटा दें। तो देखिए सिंस एंगल यह EPA
इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB ये दिया हुआ है गिवन। और अब देखिए एंगल EPA में हम यह जोड़ देते हैं EPD, एंगल EPD यह इज इक्वल टू, अब एंगल DPB में यही एंगल जोड़ देते हैं EPD, ठीक है, जोड़ दिया तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, APEPA में यह जोड़ दिया तो APD आ गया, एंगल APD यह इज इक्वल टू, अगर DPA या DPB में यह एंगल जोड़ दिया तो यह क्या हो गया EPB, एंगल EPB, ठीक है। हाँ तो यह देखिए अब हमारा सवाल खत्म। देखिए इन ट्रायंगल हमको DAP एंड ट्रायंगल EPB, तो हमने क्या देखा कि यह ट्रायंगल एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, प्रूव्ड अबव, अब देखिए यह AP इज इक्वल टू BP, यह गिवन, ठीक है, और यह एंगल यह DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ठीक है ना, यह भी गिवन है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ASA रूल, सो बाई ASA रूल ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EPB, proved, ठीक है। मैं समझता हूं ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अच्छा नंबर 1 पार्ट लिखा हूं, नंबर 2 पार्ट, अच्छा नंबर 2 पार्ट इसमें प्रूव करना था, AD इज इक्वल टू BE। अच्छा नंबर 2 पार्ट AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, हाँ तो ये देखिए AD इज इक्वल टू BE, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE, क्यों, CPCT, तो यह प्रूव्ड सेकंड पार्ट, ठीक है ना। ओके मैं समझता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए सवाल नंबर 8 मैंने कॉपी कर लिया, इसको समझा दूं। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, यहां संकेत दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। C is joined to M and produced to a point D, इसको D तक बढ़ाया गया है, such that DM is equal to CM, यह CM, ठीक है। Point D is joined to B, show that, अब यह हमको प्रूव करना है, तो AMC is congruent to triangle BMD। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये थोड़ा लंबा है, ये क्या हो गया, इन ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DMC, इसमें क्या देखते हैं, तो ये देखिए यह AMC, तो यह MC इज इक्वल टू MD, क्यों, यह गिवन है, ठीक है। और यह देखिए यह AM इज इक्वल टू BM,
यह भी गिवन है, ठीक है। और ये देखिए यह एंगल इसके बराबर है, तो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए यह क्या हो गया, एस ए एस, सो बाई एस ए एस रूल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम सी। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। मैं समझता हूं कि इसको समझ गए होंगे। तो चलिए जरा दूसरे पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि डीबीसी इज राइट एंगल। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप देखिए, यह एंगल ए सी एम, एंगल ए सी, इसको डी कह लीजिए, इज इक्वल टू एंगल यह डी बी ए। क्यों? क्योंकि यह देखिए यह सीपीसीटी में आ जाएगा, सीपीसीटी, क्योंकि हम लोगों ने ए बी सी को यह ए एम सी और डी एम सी डी एम बी को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो यह सीपीसीटी में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब यह सीपीसीटी में आ गया, यह कैसा है, यह देखिए यह एंगल इसके क्या है, ये ऑल्टरनेटिव नेचर है, ऑल्टरनेट इन नेचर, ठीक है ना। तो जब यह ऑल्टरनेटिव नेचर, क्या ऑल्टरनेट कर दो, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर DB is parallel to AC, therefore अब एंगल DBM और यह पैरेलल है, तो एंगल DBC और यह प्लस एंगल ACB, यह इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल दिस विल बी, ये देखिए यह ऐसे है और यह कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जिसका इसका सम क्या होगा, sum of the interior angle will be in the same side of the same this sum is equal to 180 degree, ठीक है ना, ठीक है। तो 180 डिग्री sum of the angles in the same side of the transversal is 180 डिग्री, ठीक है ना। यह पैरेलल हो गए और यह ट्रांसवर्सल हो गया, तो इनके सम का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कर लीजिए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। और ACB की वैल्यू क्या है, ACB की वैल्यू 90 है और यह 180, और एंगल DBC इज इक्वल टू प्लस ये हो गया 180 डिग्री। तो इसको हम ट्रांसफर कर दें तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो यह कितना हो जाएगा 90। तो यह भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया राइट एंगल। अब हमको DBC या DBC और ACB इन दोनों को प्रूफ करना है। नंबर 3,
तो इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो ACE और इसमें तो DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पर देखिए चूंकि हम लोगों ने इसको प्रूव किया है कि AMC और DMB यह क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए AC इज इक्वल टू BC, यह इसको इधर लिखें BD इज इक्वल टू AC। ठीक है ना। यहां पर देखिए चूंकि यह कहीं प्रूफ के रूप में आई नहीं है, तो यहां पर हम लोग यह कहते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD या CPC। यहां और हम लोग इसको यूज करेंगे। तो प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो यह इसके बराबर हो गया और यह 90-90 हो गया। और देखिए BC इज इक्वल टू BC क्या हो गया, कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। ओ माय गॉड, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, देयरफॉर बाई SAS रूल ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, hence proved। हाँ देखो बच्चों, समय समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि यह वीडियो कट जाएगा, तो आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपको सब यह कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।